नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिल्वर को लेके कि लोग बाग इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में या नहीं करना चाहिए। क्या सिल्वर एक स्कैम तो नहीं है? इसके बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। चलो हम सिंपल सा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एक बार। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने सिल्वर का चार्ट लगा रखा है। कभी भी मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता है। अवश्य आप कोई भी चीज़ को देखो, मार्केट अपने टॉप से लेवल से ही नीचे गिरता है। अभी आप जैसे प्रीवियसली आप जाओगे 1980s के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी आप देखोगे कि सिल्वर नीचे गिरा है, पर उससे पहले अच्छी खासी एक रैली ऊपर की तरफ लगा के उसके बाद में नीचे की तरफ आया है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आप कोई भी चार्ट ले लो, मैं सिल्वर के नहीं, इसके बाद ये नीचे आया तो इसको वापस इस लेवल पे जाने में बहुत टाइम लग गया है। कम से कम इसको यहाँ पे जाने में 30 साल लगे। अब आपका पैसा 30 साल तक फंस चुका है अगर आपने टॉप लेवल पर इसमें बाय किया है तो। पर इसके ऊपर निकला है अभी, जस्ट दिस ईयर। अब आप सोच लो कि 40-45 साल लग गए। अगर किसी ने 1980 में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज तक उनका पैसा 40 साल के लिए कितना नुकसानदायक हो गया होगा। उनका पैसा, उनके इन्फ्लेशन भी नहीं मिला होगा और उनका पैसा अब जाके उनको कॉस्ट टू कॉस्ट पे दिख रहा होगा या अब जाके उनको रिटर्न देने लगा है। समझ रहे हो? और अभी तक आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि ये 100 पे टच करने वाला है। आज मैं मानता हूँ कि चलो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, पर इसकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये एक बार नीचे की तरफ पुल बैक तो करेगा ना। डायरेक्टली ऊपर तो कोई चीज़ जा नहीं सकती कि मार्केट यार डायरेक्टली इसी प्रकार से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऐसे नहीं जाने वाला। मार्केट हमेशा इस तरीके से ही चलेगा। इस तरीके से चल रहा है तो मार्केट ही सही चल रहा है, क्योंकि ना तो मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से नीचे गिरता है, ना मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सीधा सा स्कैम ही है। आप इसको स्कैम का ही कह सकते हो। अब यहाँ से ये डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से यहाँ पर अभी क्या, जैसे सिल्वर की डिमांड बढ़ चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, और सेकंड सोलर प्लांट के अंदर। सोलर प्लांट नहीं मान के आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने वाले हो, तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि सोलर व्हीकल, सोलर क्या मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल वही मात्रा के अंदर चलने वाले हैं। मतलब आपको डीजल पेट्रोल के व्हीकल दिखने वाले ही नहीं है। तो जिस कारण से सिल्वर की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि विद्युत का अच्छा संचालक है। और होने वाले टाइम में क्या पता, आप एक चाइना की एक रिपोर्ट पढ़ना, आप चाइना जाना। चाइना के अंदर एक चीज़ है, चाइना, अब चाइना ने जैसे एक मैग्नेटिक ट्रेन बना दी, उसकी स्पीड 623 बताई जा रही है, ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम पर। अब ये ट्रेन चलती किस प्रकार से आपको पता है? ये मैग्नेटिक के हिसाब से चलती है। मैग्नेटिक वर्ल्ड कर मतलब मैग्नेट के हिसाब से चल रही है। ये मैग्नेट्स स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसमें मैग्नेट आगे पीछे ट्रेन खींचती है, वो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड बताई जा रही है। इसमें ना तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है और ना ही को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैग्नेट अपने आप को आगे की तरफ खींच रही है। क्या पता आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक ना आके डायरेक्ट मैग्नेटिक आ जाए, हैं? तो मैग्नेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ तो फिर सिल्वर का प्राइस डिमांड कम हो ही जाएगी, ठीक है, फिर ये आभूषणों में ही रह जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और नहीं होता है और सिल्वर की डिमांड बनी रहती है तो सिल्वर का प्राइस आप सोच नहीं सकते हो वहाँ तक ये पहुँच सकता है। पर इस टाइम हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये, आई एम डू नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके सलाह जरूर लीजिए। मैं मानता हूँ कि डायरेक्टली इस प्रकार से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, और मार्केट में स्विंग्स के हिसाब से ऊपर जाता है, ये ऊपर जा रहा है तो एक बार पुल बैक जरूर लगाएगा। उस पुल बैक के बाद में जब ग्रीन कैंडल आती है, यू कैन वेट फॉर ग्रीन कैंडल, डू नॉट फॉर बाय एनीवन हर कहीं पे। तो इसलिए पुल बैक के बाद रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल आती है उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें हम या तो इस ग्रीन कैंडल या उस रेड कैंडल के जो लोएस्ट लो कैंडल होगी वहाँ पर हमको स्टॉप लॉस प्लान करके ही काम करना पड़ेगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमको निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। और डायरेक्टली स्टॉप लॉस हंट होता है तो हमको निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा सीधा सा रूल रहने वाला है। बाकी अभी मेरा कोई प्लान नहीं है सिल्वर को इस लेवल पे बाय करने के लिए, क्योंकि सिल्वर अपने ओवरऑल हाई पर है। तो मार्केट अपने हाई लेवल को वो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है, या यहाँ पर साइडवेज होकर एक रेंज बनाता है, तो वहाँ पे एक अलग विचारधारा बन सकती है हमारी। और देखते हैं, बाकी सिल्वर की रैली का एंजॉय करो। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं कर रखा हो
तो अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ना ही सोचो तो बेटर रहेगा। और जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो शायद तक अभी उनके मन में दो साइंस चल रही है, क्या रुकना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, या रुकना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए। देखो, बेचना उस टाइम चाहिए आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिल्वर इस मूविंग एवरेज के पास में आने की प्रोबेबिलिटी तो रखेगा ना, कम से कम इस मूविंग एवरेज के पास में जब भी आ रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इस मूविंग एवरेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये 50 मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है। इसके बारे में मैंने बहुत सी बार बता रखा है और इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी मूविंग एवरेज के पास में आता है, ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये कैंडल है, इसकी लो प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस रखने वाले। फिर हम इसको ड्रिल करते जाएंगे और हमारा पैसा कैन भी ग्रो करता जाएगा। और जब तक या यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी हम ये भी कर सकते हैं, या इस मूविंग एवरेज के नीचे जब आएगा तब हम एग्जिट करेंगे। अब जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो चांसेस वेरी हाई है कि एक बार प्राइस इसके पास में आएगी। अब ये मूविंग एवरेज भी इसके फॉलो करता जा रहा है, या तो प्राइस इसके पास में आएगी या ये प्राइस के पास में चला जाएगा। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होती है। धीरे धीरे ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 62 पर आ जाएगा, तब प्राइस यहाँ पर टच करेगी, कभी तो कभी टच करेगी फ्यूचर में। आधे तो कम, हमारा क्या उतावले तो हो नहीं रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कि हमको हर कहीं पे लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे सिंपल सा दो रूल ही होते हैं, एक तो रिस्क मैनेजमेंट और एक है पेशेंस। तो पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करेंगे तो हम इस गेम में टिक पाएंगे। बाकी इस गेम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी आउट कर सकता है, पर रिस्क मैनेजमेंट अपन ने टाइम दिया है तो हम इससे गेम में जीत ही जाएंगे। बाकी आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।